नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछली बार मैंने घड़ी को रेगुलेट कैसे करें ये एक वीडियो बनाया था। उसके बाद व्हाट्सएप पर बहुत से भाइयों ने रिक्वेस्ट की कि सर चाबी का लॉक कैसे खोले, ये एक बार दिखा दीजिए। और कुछ रिक्वेस्ट इस बारे में भी आई कि जो घड़ी के डायल पर कभी कभी धूल आ जाती है तो वो भी कैसे साफ़ करें। तो भाई एक्चुअली ये काम जो होता है ये वॉच मेकर का होता है, वॉच कलेक्टर का नहीं होता। आप सब लोग वॉच कलेक्टर हो, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो खुद ही ये बेसिक मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैं चाबी को खोलना भी दिखाऊंगा, डायल के ऊपर की धूल वगैरह जो होती है उसे साफ़ करना भी दिखाऊंगा। देखिए, हमें कई बार डायल के ऊपर की धूल साफ़ करने के लिए चाबी निकालनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमें जो चाबी का गैस्केट होता है ना, रबर का गैस्केट आप लोगों ने देखा होगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक क्लिप है। ये देखिए, ये होता है। इसे रिप्लेस करने के लिए भी चाबी निकालनी पड़ती है। ये एक्चुअली वॉच मेकर का काम है, वॉच कलेक्टर का नहीं है। लेकिन मेरी तरह बहुत से वॉच कलेक्टर जो है खुद ही अपनी घड़ियों का बेसिक मेंटेनेंस करते हैं। तो जब हमें इस वजह से चाबी जब निकालनी पड़ती है तो उस समय हमें लॉक खोलना पड़ता है। तो लॉक किस तरीके का होता है, क्या होता है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको एक्चुअली 2-3 घड़ियों का लॉक खोल के दिखाऊँगा चाबी का। और मैं एक रिको की घड़ी का एक्चुअली सिर्फ लॉक ही नहीं खोल रहा हूँ, तो मैं उसके डायल पर की धूल कैसे साफ़ करें ये भी दिखाने वाला हूँ। टाइटन की भी एक घड़ी दिखाने वाला हूँ, चाबी वाली नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि वो क्वार्ट्ज घड़ी है। तो पहले हम लोग ये रिको के बारे में समझते हैं। मैं ये रिको का आपको पूरा दिखाऊंगा फंक्शन। आप पूरी तरह से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग लॉक के बारे में समझ लेते हैं, लॉक कितने प्रकार के होते हैं। और देखिए, अब क्या होता है कि हर कंपनी अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करती है। जनरली हमारी HMT, सिटीज़न और दूसरी जो कंपनियां हैं जापानीज़, उनमें ये प्रेस वाला लॉक होता है। मतलब इस पिन को अगर आप हल्का सा प्रेस करोगे तो चाबी को आप बाहर खींचते ही निकल जाएगी आराम से। ये जो आपको दिख रहा होगा ये डॉट। लेकिन ज़्यादातर जो स्विस घड़ियाँ हैं, बहुत सारी स्विस घड़ियाँ, उनमें आपको स्क्रू वाला ज़्यादा देखने मिलता है, प्रेस वाला कम देखने मिलता है। तो इस स्क्रू को आपको लूज़ करना पड़ता है। ये स्क्रू लूज़ करने के बाद आप चाबी को बाहर खींच सकते हो। कई बार स्क्रू को पूरा निकालना पड़ता है कुछ घड़ियों में। हर घड़ी की डिज़ाइन अलग हो सकती है, मैंने कहा ना, हर कंपनी अलग डिज़ाइन यूज़ करती है। तो हम रिको में यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये प्रेस वाला है। मतलब इस पिन को हम लोग प्रेस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पट्टे निकाल दिए हैं ताकि मैं आपको ठीक तरीके से दिखा पाऊँ। पीछे का ढक्कन हमने खोला। अब हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए बात का मॉडल है, तो जब हमें मूवमेंट निकालनी पड़ती है तो इसमें लॉक की पट्टियाँ नहीं होती। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आगे फ़ोटो में। यहाँ लॉक की पट्टी होती है, यहाँ लॉक की पट्टी होती है पुराने वाले मॉडल में, इसमें नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग चाबी निकाल के लेते हैं ताकि आपके समझ में आए जो मैं कह रहा हूँ वो। तो चाबी के लिए हमें ये जो लॉक है इसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, इस पिन को, और चाबी को बाहर खींचना पड़ेगा। इसे प्रेस किया, चाबी को हल्का सा बाहर खींचा, चाबी निकल गई। अब चाबी को हमें ठीक तरीके से रखना है। अब मान लीजिए आपके पास पहले वाला मॉडल है, बड़े डायल वाला, इस तरीके का मॉडल ये रिको का। तो इनमें क्या होता है, इनमें मूवमेंट को निकालना आसान नहीं होता है, इसके लिए लॉक की पट्टियाँ होती हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, मेटल की पट्टी है और स्क्रू से फिट है, ये मूवमेंट को पकड़ के रखती है। दूसरी तरफ भी होती है, आमने सामने होती है, आपको वो खोलना पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटे डायल वाला बात का मॉडल है, इसमें मेटल की रिंग होती है। कुछ लोग इसे गार्ड रिंग कहते हैं, कुछ लोग होल्डर रिंग कहते हैं, कुछ लोग मूवमेंट रिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, इसका काम बहुत मायने रखता है। ये मूवमेंट को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। तो ये देखिए, ये रिंग है, आराम से निकल आती है। अगर हाँ रस्ट पकड़ गया हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये रस्ट नहीं पकड़ती, ये पीतल की होती है, इस पर क्रोम का प्लेटिंग होता है। अब देखिए, मूवमेंट आराम से निकल जाएगी। ये मूवमेंट निकल गई। अब हम लोग इस पर अगर धूल है मान लीजिए तो उसे साफ़ कर लेंगे। मेरी घड़ियों पे धूल नहीं होती डायल पे, क्योंकि मेरी घड़ियाँ मैं डेली यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादातर बॉक्स में ही होती हैं। तो इस तरीके से ब्लोअर से धूल को साफ़ कर लिया। बाकी के पार्ट्स जो होते हैं उन्हें भी आप लोग ब्लोअर से साफ़ कर सकते हैं। जैसे केस को आप साफ़ कर लीजिए अंदर बाहर से पूरी तरह से, ताकि धूल निकल जाए। मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए और कोशिश करें कि ये आप पहले ऐसी घड़ी पर काम करें जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर जो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। अब आपको फिर से फिट करने के लिए ये देखिए, आपको रिंग के खाँचे जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। नीचे वाला जो है चाबी का है, ऊपर वाला बटन का है। तो आपको उसी तरीके से इसमें केस को फिट करना पड़ेगा। नीचे जो है चाबी का होल जो है उस खाँचे में फिर
साफ तौर पे दिखाई दे और ऊपर जो है वो लीवर हो। बटन का जो डंडी है ना वो उस लीवर को आकर ही प्रेस करती है डेट चेंज करते वक्त। रिको में डेट चेंज करने के लिए अलग से बटन होता है, आपको पता है। तो अभी हम लोग केस को फिर से फिट करेंगे। तो केस को फिट करते वक्त हमें क्या करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके फिट करना है ताकि पहले बटन की जो डंडी है वो उस खाँचे में फिट हो और फिर हम लोग मूवमेंट को आराम से फिट करें। अब हम लोग चाबी को फिट करेंगे। तो चाबी को फिट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, चाबी को होल में से मूवमेंट में अंदर डालेंगे और जितना हो सके उतना अंदर तक डालेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपको। उसके बाद आपको लॉक का जो पिन है उसको प्रेस करना है और फिर चाबी को अंदर पूरा धकेल देना है। देखिए, इसको दबाया और चाबी को अंदर धकेला, ये फिट हो गया। अब लॉक हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चाबी को घुमाएंगे। मेन स्प्रिंग वाइंड हो रही है, देखिए बैरल का रैचेट व्हील घूम रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। फिर चाबी को थोड़ा बाहर खींचेंगे, घड़ी को पलटेंगे और कांटे घूम रहे हैं या नहीं चेक करेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट हो गया। अब हम लोग पीछे का ढक्कन लगा देंगे। तो ये बाद वाले रिको का मैंने दिखाया। उससे पहले वाला अगर रिको होगा आपके पास तो आपको बस वो लॉक की पट्टियाँ खोलनी पड़ेगी, सेम ही आपको तरीके से करना पड़ता है। अब मैं आगे आपको सिटीज़न की जो 8200A मूवमेंट है उसका दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें भी प्रेस वाला ही लॉक होता है, लेकिन वो साइड में एक अलग तरीके से एक पट्टी की तरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक साइड में एक लीवर की तरह होता है, वो हमें अलग से दिखता है। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वो घड़ी है। HMT काजल में भी यही होती है। तो आपको अगर HMT काजल है तो उसमें इस तरीके का ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पीछे की तरफ छोटी सी एक पिन, ये पट्टी की तरह है, बाहर आया हुआ एक लीवर की तरह। बस इसको हल्का सा प्रेस करके हम लोग चाबी को बाहर धकेलेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ, वैसे नीचे रख कर ही करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से खुल जाता है। तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से रखती है लॉक, हर मूवमेंट का अलग डिज़ाइन हो सकता है। तो पहले आपको समझना होगा फिर ही करना होगा। अब इसको फिर से फिट करते वक्त वैसा ही करना है, लॉक को हल्का सा प्रेस करके चाबी को अंदर धकेल देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे भी इस तरीके से चेक करें, चाबी को घुमा के चेक करें कि भाई मेन स्प्रिंग पहले वाइंड हो रही है नहीं, और फिर कांटे वगैरह चेक कर सकते हैं आप लोग। और देखिए, जो हमारा स्विस घड़ियाँ होती है कुछ, उनमें जो स्क्रू वाला होता है, तो आप पहले स्क्रू को लूज़ करके ही चाबी को बाहर खींचने की कोशिश करें। वैसे डायरेक्ट पूरा स्क्रू ना निकाले। कई बार पीछे का जो उसकी पट्टी होती है जो नट की तरह काम करती है वो निकल जाती है, फिर आपको डायल निकाल के ही उसे फिट करना पड़ता है, या फिर आपको वॉच मेकर पास ही जाना पड़ता है। तो उस झंझट में ना पड़े, कोशिश करें लूज़ करके पहले चेक करने की। अब क्वार्ट्ज घड़ी की बात करते हैं तो ये एक टाइटन क्वार्ट्ज घड़ी है मेरे पास। मैं इसका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका प्रेस फिट वाला ढक्कन है। क्वार्ट्ज घड़ियों में आपने देखा होगा, ज़्यादातर क्वार्ट्ज घड़ियों में इस तरीके का ही होता है। तो ये हमने निकाला और इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रेस वाला ही लॉक है चाबी का। तो इसको प्रेस करके हम लोग चाबी को बाहर खींचेंगे और डायल पर की धूल साफ़ करेंगे। तो ये भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वार्ट्ज घड़ियों के बारे में बहुत से भाई पूछते हैं, और मैं कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं क्वार्ट्ज घड़ियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 क्वार्ट्ज घड़ियाँ थी। मैं ज़्यादातर मैकेनिकल घड़ियों को ही कलेक्ट करता था। फिर भी बहुत से भाई पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अब डायरेक्ट इस तरीके से नहीं निकलेगी, याद रखिए। आपको ये जो फाइबर गार्ड है या फिर होल्डर गार्ड है या मूवमेंट गार्ड है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको चार तरफ से आपको लूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, ये निकलने के बाद ये मूवमेंट आराम से बाहर निकल जाएगी। अब आप डायल पर की जो धूल है उसको साफ़ कर सकते हैं, और बाकी सब वैसा ही है जैसे हमने रिको का किया। इसे फिर से आप रिटर्न फिट कर सकते हैं। और आप देखिए, ये मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये काम एक्चुअली वॉच मेकर का होता है, लेकिन बहुत से वॉच कलेक्टर जो है वो खुद करना चाहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप ऐसी घड़ी पर काम करें
जो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती आपके लिए, या वेस्ट हो, आपको स्क्रैप घड़ियाँ हो, डोनर घड़ियाँ हो, डोनर वॉचेस जो हम लोग अक्सर लाते हैं, आप उस पर पहले काम किया करो, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप फिर से इसे फिट करिए। टाइटन की घड़ी है ये। दूसरी क्वार्ट्स में भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें जानकारी पसंद हो। तो बस यही था आज का वीडियो। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।